अचानक रायु को क्यूरियोसिटी होती है कि वो लोग कौन से देश जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी जगह के लिए रेडी है, बस डेविटी एम्पायर के अलावा। एबल कहता है कि डेविटी एम्पायर थोड़ा नॉर्थ में है, और ये सुनकर रायु को चेहरा रिलैक्स हो जाता है। ये देखकर एबल कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हें इस एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है क्या? रायु मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, मुझे इस एम्पायर या लोगों से कोई इशू नहीं है, बस नाम इतना क्रिंज है कि एसोसिएट नहीं होना चाहता। एबल को ये काफी अजीब लगता है। तभी रायु दूर एक रोड देखता है, और जैसा ही वो देखता है कि रोड ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, एबल रियलाइज करता है कि जो माउंटेन रेंज अभी क्रॉस किया था वो ऑर्डिनरी नहीं था। पर जब रायु पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, एबल कहता है कि कुछ नहीं, ये रोड हमें एक टाउन तक ले जाएगी। रायु एक्साइटेड हो जाता है, फाइनली एक रियल बेड में सो सकते हैं। एबल रेकमेंड करता है कि टाउन में खाना भी ट्राई करे। रात तक वो लोग टाउन पहुंचते हैं और एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। एबल कहता है, रायु तुम्हें एक एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए। गिल्ड लाइसेंस तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड का काम करेगा। वो आगे कहता है, इससे तुम्हें नया सिटी एंटर करते वक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एबल याद दिलाता है कि जब वो टाउन में एंटर किए थे, रायु ने एक सिल्वर कॉइन पे किया था उसके लिए। रायु टीजिंग टोन में कहता है, भाई क्या तुम हर पैसे काउंट करोगे मेरे लिए? एबल थोड़ा क्रिंज फील करता है, पर लेक्चर कंटिन्यू करता है, अगर तुम गिल्ड मेंबर बन जाओगे तो गिल्ड तुम्हारे मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल अच्छे रेट पर खरीदेंगे। एबल समझता है कि सिर्फ एल्केमिस्ट इन मटेरियल्स को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। रायु क्यूरियस हो जाता है, पर तभी वेट्रेस आती है और उसका फूड लाती है। रायु की आंखें फेल हो जाती हैं जब वो एक प्लेट करी राइस देखता है। वो सोचता है करी राइस इस वर्ल्ड में आईजी के एनिमे में प्रोटैगनिस्ट ने कितनी मेहनत की थी परफेक्ट करी बनाने के लिए, और यहाँ बस रेडी है। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही जैसे जापान में खाया था, नॉस्टैल्जिक और डिलीशियस। रायु प्लेट खत्म करता है और तुरंत ऑर्डर करता है। अगली सुबह रायु बस करी के बारे में ही बोलता रहता है। कहता है एबल ने एक और सीक्रेट चीज छुपाई थी। वो मजाक करते हुए कहता है, एबल सब सीक्रेट बता दो ना। एबल शॉक हो जाता है, पर रायु एक्चुअली डेजर्ट शॉप के बारे में पूछ रहा था। एबल नर्वसली चला जाता है, मुझे स्वीट्स पसंद नहीं। रायु कंफ्यूज हो जाता है उसकी सस्पिशियस बिहेवियर से, लेकिन फिर वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और जल्दी ही लॉन टाउन पहुंच जाते हैं, जो बड़े व्हीट फील्ड से घिरा हुआ है। टाउन गेट पर गार्ड निमर एबल को रिकॉग्नाइज करता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि एबल कुछ मंथ्स पहले मिसिंग रिपोर्ट हुआ था। एबल कहता है, बहुत कुछ हुआ और रायु के वजह से मैं वापस आ पाया। निमर रायु का शुक्रिया करता है और ईगरली उसका हाथ शेक करता है, फिर एबल से बात करने लगता है। टाउन के अंदर एबल कहता है, चलो सीधा गिल्ड चलते हैं, मेरे साथ तुम रजिस्ट्रेशन पे रैंक अप तुरंत ले लोगे। वो एक्सप्लेन करता है, यूजुअली नए एडवेंचरर्स को एफ रैंक मिलता है, पर अगर कोई बी रैंक या ऊपर का एडवेंचर रेकमेंड करे तो तुरंत डी रैंक मिल सकता है। वो लोग गिल्ड पहुंचते हैं और वहाँ सबको एबल को देखकर खुशी होती है। वो उसके अराउंड सर्कल बना लेते हैं जैसे सेलिब्रिटी हो। रायु फील करता है, वाओ, एबल के इतने लोग केयर करते हैं। वो डिसाइड करता है कि एबल को थोड़ा एंजॉय करने दे और खुद थोड़ी फ्रेश एयर लेने बाहर चला जाता है। वहाँ रायु एक एल्फ गर्ल से टकरा जाता है। रायु को उसके पॉइंटी ईयर्स और प्रिटी फेस पसंद आते हैं, और एल्फ गर्ल भी उसके आउटफिट पर से नजर नहीं हटा पाती, क्योंकि वो फेरी किंग का कोट पहना हुआ था। वो कहती है, फेरी किंग ने ये तुम्हें दिया है, मतलब वो तुम्हें काफी पसंद करता होगा। रायु कंफ्यूज है और समझ नहीं पाता कि क्या बोल रही है वो। एल्फ गर्ल कहती है, मैं आज जल्दी में हूँ, पर फिर कभी मिलेंगे। रायु वहाँ खड़ा है, टोटली कंफ्यूज, जब एबल बाहर आता है और कहता है, चलो वापस अंदर चलें। एबल रायु को सबसे इंट्रोड्यूस करता है, ये वही बंदा है जिसने मेरी जान बचाई। सब रायु को थैंक्स करते हैं और रायु इस अटेंशन को एंजॉय करता है। फिर एबल रायु को फ्रंट डेस्क ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है, इसको डी रैंक एडवेंचर के लिए रजिस्टर कर दो। रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है, क्योंकि एबल की पार्टी ने पहले कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया था, पर एबल कहता है, रायु स्पेशल केस है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, रायु को स्टैंड प्रूफ दिखाना होगा रैंक अप के लिए। एबल कहता है, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली गिल्ड मास्टर से डिस्कस करूँ। थोड़ी देर बाद ड्रामेटिक गिल्ड मास्टर हग आता है जब सुनता है कि एबल वापस आया है। एबल इंट्रोड्यूस करता है रायु को और कहता है, मैं चाहता हूँ रायु रैंक अप एग्जाम ले। हग कहता है, उसकी स्टर्न टेस्ट करनी पड़ेगी। एबल क्लेम करता है, रायु मुझसे स्ट्रांग है। हग को डिसबिलीव होता है। एबल हग को वाइवर्न से कलेक्ट किए गए मैजिक स्टोन्स दिखाता है। हग का माइंड ब्लो हो जाता है, इतनी स्टोन्स एक पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय कर सकते थे। एबल एश्योर करता है, कोई वरीज नहीं है, ये वाइवर्न्स मैलेफिक माउंटेन के साउथ में थे। रायु क्यूरियस हो जाता है माउंटेन्स के नाम के बारे में। हग कहता है, पहले किसी ने सेफली क्रॉस नहीं किया, ये माउंटेन इतने डेंजरस हैं कि टॉप एडवेंचर भी अवॉइड करते हैं। हग एग्री कर देता है
और रायू को डी रैंक प्रमोट कर देता है बिना टेस्ट के। तभी एबल की पार्टी रूम में आती है और वो इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं कि सोचा नहीं था वो वापस आएगा। गिल्ड मास्टर अलाउ करता है उनको कैचअप करने के लिए और रायू को बाहर ले जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। रायू उसे फॉलो करता है और एबल कहता है रिसेप्शन के बाद वेट करना, एक स्पेशल जगह दिखाऊंगा। हग रायू को ऑफिस ले जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि द क्रिम्सन स्वॉर्ड एबल की स्ट्रॉन्गेस्ट और पॉपुलर टीम है। रायू थोड़ा सरप्राइज होता है और सोचता है कि क्या वो सच में डी रैंक डिजर्व करता है। हग रीएश्योर करता है कि एबल स्ट्रांग है पर एक वाइवन नहीं हरा सकता। रायू ने मेजर रोल प्ले किया। तब रिसेप्शनिस्ट नैना आती है इक्विपमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए। हग पेपर वर्क हैंडल करने लगता है। नैना इंट्रोड्यूस करती है सेल्फ और बेसिक इंटरव्यू स्टार्ट करती है। वो कहती है तुम 300 दिन तक गिल्ड लॉजिंग में रह सकते हो, उसके बाद अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर डंगर एक्सप्लोरेशन कोर्स के बारे में भी बताती है। रायू कहता है मैं एनरोल करना चाहता हूँ। नैना कहती है कि तुम्हें मीटिंग हॉल में 2 दिन बाद 9 बजे आना है। रायू शॉक हो जाता है, यहाँ क्लॉक्स भी हैं। फिर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। रायू क्रिस्टल डिवाइस पर हाथ रखता है और बायोमेट्रिक स्कैन होते हैं और मेटल प्लेट पर अपलोड हो जाते हैं। ये उसका गिल्ड कार्ड बन जाता है। नैना कॉन्ग्रेचुलेट करती है, अब रायू ऑफिशियली रजिस्टर्ड एडवेंचर बन गया है। थोड़ी देर बाद एबल रायू को टाउन टूर पे ले जाता है। एबल कहता है कपड़े और स्टाफ ले लो पेमेंट के लिए। रायू खुश हो जाता है कपड़े देखकर, पर स्टाफ पर क्यूरियस हो जाता है। एबल कहता है सब मैजिशियंस को स्टाफ चाहिए। रायू रिप्लाई करता है कि मैं मैजिक बिना स्टाफ के भी यूज कर लेता हूँ और स्वॉर्ड क्लॉज कन्वर्ट के लिए है, स्टाफ काम नहीं आएगा। एबल सरप्राइज हो जाता है और भी ज्यादा जब रायू कहता है कि छोटी छुरी उसकी स्वॉर्ड है। रायू कहता है मुझे स्टाफ या कपड़े नहीं चाहिए, बस दुनिया के बेसिक के बारे में नॉलेज चाहिए। वो सीखता है कि आर, डे, वीक, मंथ, अर्थ जैसा है और मैट्रिक सिस्टम यूज होता है। रायू कंक्लूड करता है कि कोई अर्थ से आया होगा और ये सिस्टम चेंज किया होगा, इसलिए सब फैमिलियर लगता है। एबल स्टोर से वापस आता है और कहता है डे का मेन इवेंट अभी बाकी है। वो रायू को हागिन ले जाता है जहाँ गिल्ड फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं एबल की सेफ रिटर्न सेलिब्रेट करने के लिए। वो पूरी रात पार्टी करते हैं। अगली सुबह नैना रायू को गिल्ड लॉजिंग दिखाने के लिए बुलाती है। रायू को एक रूम में ले जाती है जहां ऑलरेडी 2 न्यूबी एडवेंचरर्स रहते हैं। ब्राउन हेयर्ड गाय कहता है आई एम नेल्स और ब्लॉन्ड कहता है आई एम इल्लो। वो रायू को वेलकम करते हैं और नैना चली जाती है। नेल्स नैना के बारे में बात करने लगता है और ईडो कहता है अपनी औकात की बाहर की वुमेन के सपने देखना छोड़ दो। फिर वो लोग रायू से गिल्ड लॉजिंग लाइफ के बारे में चैट करने लगते हैं। अचानक नैना वापस आती है एक नए रजिस्टर्ड एडवेंचर के साथ। वो नर्वसली इंट्रोड्यूस करता है आई एम एमन। थोड़ी देर में ये 4 बॉयज बॉन्ड करने लगते हैं। कुछ दिन बाद रियो और एमन अपना डंजन एक्सप्लोरेशन फॉर डमीज क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि आज दोपहर वो लोग अपनी लाइफ का पहला डंजन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एमन काफी टेंस दिख रहा होता है पर रायो उसे चिल होने के लिए बोलता है क्योंकि अगर अभी से स्ट्रेस लेने लग गया तो डंजन तक पहुंचते पहुंचते थक जाएगा। इंस्ट्रक्टर सबसे पूछता है क्या किसी का कोई सवाल है। तब रियो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम उन फ्लोर्स तक इंस्टेंटली ट्रेवल कर सकें जो हमने पहले क्लियर किए हैं। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक्सपीरियंस एडवेंचरर्स ही पूछते हैं। वो कहता है कि साउथ के कुछ डंजन्स में ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जहां से इंस्टेंट ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन लॉन के डंजन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंस्ट्रक्टर सब स्टूडेंट्स को सिटी के बीच में बने डंजन तक ले जाता है। वो बताता है कि ये पूरा सिटी एक्चुअली इस डंजन के आसपास बना था। हर कुछ सालों में डंजन के अंदर मॉन्स्टर का पॉपुलेशन बढ़ जाता है और कभी कभी तो मॉन्स्टर सरफेस तक भी आ जाते हैं। वो सबको एश्योर करता है कि डंजन के आसपास की वॉल्स लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं और फिलहाल किसी मॉन्स्टर वेव का कोई चांस नहीं है। थोड़ी देर बाद सब लोग डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जो बिना मॉन्स्टर के एक सेफ जोन है। इंस्ट्रक्टर सबको कहता है कि वो लोग फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, बस एंट्रेंस के पास ही रहना है। रियो और एमन टीम बनाते हैं। थोड़ी देर बाद रियो को मॉन्स्टर के आने की वाइब मिलती है। वो एमन से कहता है मैं इसे रोकता हूँ और तू अटैक करना। एमन थोड़ा घबरा जाता है लेकिन अपनी तलवार निकालता है और अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर एंट उनके सामने आ जाता है। रियो उसे तुरंत पहचान लेता है, ये तो सोल्जर एंट है। वो एमन को कहता है इसके गले पे वार करना, मैं इसे आइसिकल लेंस से रोकता हूँ। रियो अपना मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को जमीन पे चिपका देता है और एमन एक क्लीन स्लैश से उसका सर अलग कर देता है। एमन अपनी पहली किल पे खुशी से चिल्ला उठता है और रियो उस एंट का मैजिक स्टोन निकालकर ट्रॉफी के जैसे रख लेता है। शाम को दोनों अपने रूममेट्स के साथ डिनर करते हैं।
सब उनकी पहली डंजन ट्रिप सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये सुन के काफी इम्प्रेस होते हैं कि उन्होंने सोल्जर एंड तक मार दिया। एवन कहता है कि मैंने तो बस फिनिशिंग ब्लो दिया था, सब काम तो रियो ने किया है। फिर वो कहता है कि वो कल फिर से डंजन जाना चाहता है, लेकिन अकेला थोड़ा डर लगता है। रियो तुरंत कहता है मैं भी चलता हूँ, मुझे अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। उसे थोड़ा वियर्ड लगता है कि जब इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि फर्स्ट फ्लोर सेफ है, तब भी उन्हें मॉन्स्टर कैसे मिल गया। हीरो बोलता है कि उसने भी सुना है कि कुछ सोल्जर एंड सेकंड्स और फर्स्ट फ्लोर तक आ रहे हैं। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी टाउन का सबसे फेमस एडवेंचरर एबल आता है। वो कहता है वो एंड जमीन खोदकर ऊपर आ जाती हैं। सब उसे देख के शॉक हो जाते हैं। रियो यूजुअली फ्रैंक टोन में उससे बात करता है और एबल हंस के कहता है इनसे अच्छे से बात करना। रियो को कॉमन सेंस थोड़ा कम है। नील्स तुरंत खड़ा हो जाता है और एबल से मिलता है और कहता है कि आप मेरे आइडल हो, मैं भी आपकी तरह एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। एबल हंसकर कहता है हार्ड वर्क करो हीरो, लेकिन याद रखना कि जिंदा रहना सबसे जरूरी है। रायू एबल से पूछता है इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। एबल कहता है कि बस मिशन से अभी अभी वापस आया हूँ। तभी उसकी पार्टी आ जाती है और सब लड़कियां उस पर गुस्सा कर रही होती हैं कि वो गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देने के बजाय इधर आ गया। एबल बोलता है कि बस कुछ बिगनर्स को गाइड कर रहा था। लीन उसके टीममेट वॉरेन को बोलती है कि इसे उठा ले जाओ। वॉरेन एबल को अपनी पीठ पर उठा के ले जाता है और एबल बच्चे की तरह चिल्लाता रहता है। लीन फिर रायू को जेलेसी एक्सप्रेशन के साथ घूरने लगती है। रायू थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और पूछता है कि क्या हुआ। प्रीस्टेस लिया लीन को संभालती है और रायू से माफी मांगती हैं। उनके जाते ही ईडो और नेल्स उन सब पे फैन बॉइंग करने लगते हैं, पर रायू को समझ नहीं आता कि उन्हें उन बफून्स में क्या पसंद आया। दूसरी तरफ रिया लीन से कहती है कि रायू को ऐसा घूरना अच्छा नहीं था। लीन कहती है कि वो बस क्यूरियस थी। एबल हमेशा उसके मैजिक की तारीफ करता है। रिया भी कहती है कि मुझे भी क्यूरियोसिटी है। एबल मुस्कुरा के बोलता है कि तुम दोनों जल्दी ही रायू के असली स्किल्स देख लोगी। नेक्स्ट डे रायू और एमन फिर डंजन जाते हैं। इस बार उनका सामना डॉग मॉन्स्टर से होता है। रायू आइसिकल लैंड से उन्हें रोकता है और एमन अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाता है। एक के बाद एक मॉन्स्टर को गिराता जाता है। ब्रेक के टाइम रायू कहता है तेरा स्वॉर्ड स्टाइल मुझे एबल की याद दिलाता है। एमन कहता है कि उसके टीचर का नाम कीरा था, जो कैपिटल के बड़े स्वॉर्ड स्कूल से ट्रेन था। रायू सोचता है शायद एबल भी वहीं ट्रेंड होगा और एमन में उसे स्ट्रॉन्ग बनने का पोटेंशियल दिखता है। एमन कहता है तू खुद मेज है, फिर भी स्वॉर्ड के बारे में इतना कैसे जानता है। रायू कहता है कि मैं एक मेंटर के साथ प्रैक्टिस करता था, लेकिन अपना स्टाइल खुद बनाया। वो एमन को बताता है कि तेरा स्टाइल सेफ है, लेकिन थोड़ा एग्जॉस्टिंग है, तुझे स्टेमिना पे काम करना होगा। फिर वो कहता है कि एबल भी रोज सुबह अपनी फॉर्म प्रैक्टिस करता था, सबसे टैलेंटेड लोग भी हार्ड वर्क करते हैं। एमन मोटिवेट हो जाता है और रायू उसके डेडिकेशन पर खुश हो जाता है। अगले दिन रायू लाइब्रेरी जाता है। वो सोचता था कि लाइब्रेरी छोटी होगी, पर लाइब्रेरी उसके इमेजिनेशन से काफी बड़ी निकली। वो लाइब्रेरियन से कहता है कि एल्केमी सेक्शन दिखा दीजिए। लाइब्रेरियन उसे बिगनर्स के बुक्स दिखाती है, पर ऑप्शन इतने ज्यादा होते हैं कि रायू थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है और बाहर ब्रेक लेने निकलता है। तभी पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है, एक टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है। रायू बिना प्रोटेक्शन के उसे सीधा देखने लगता है, बिल्कुल मेरे अंकल की तरह जो अब अंधे हैं। एक सेकंड बाद ही उसे लगता है कि कुछ अजीब हो गया है। आसपास के सारे लोग गायब हैं, हवा तक अलग लग रही है और तभी उसे अपने पीछे से एक अटैक फील होता है। रायू लाइटिंग स्पीड से रिएक्ट करता है और एक मैसिव फायर ब्लास्ट को आइस वॉल से ब्लॉक कर लेता है। वो शॉक में सोचता है कि मुझ पर यह अटैक किसने किया, और तब वो देखता है कि एक बैडेस्ट डीमन मॉमी उसकी तरफ वॉक करते हुए आ रही होती है, बिल्कुल ऐसा जैसे GTA 4 के मिशन से सीधा निकली हो। एक इंसान को अपने एरिया में देखकर वो थोड़ा अम्यूज होती है और कहती है कि चलो थोड़ा मजा लेते हैं इसे हराने में। रायू समझ जाता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि एक डीमन खड़ी है और उसे तुरंत फील होता है ये शायद इस दुनिया का सबसे पावरफुल क्रीचर है जिसे मैंने कभी देखा है। वो भागना चाहता है लेकिन रियलाइज करता है कि ये जगह कुछ अलग ही है, यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल लगता है। सो रायू डिसाइड करता है कि अगर बच नहीं सकता तो लड़के ही देखते हैं। वो तुरंत डजन्स ऑफ आइस शील्ड समन करता है, बिल्कुल टाइम पे जब डीमन मॉमी अपना मैसिव फायर स्टॉर्म छोड़ती है। रायू के शील्ड ब्लास्ट को ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन डीमन तुरंत अपना अटैक बदलती है और एक इनविजिबल विंड बुलेट छोड़ती है जो रायू के शील्ड को चीर के निकल जाती है, पर उसका आर्मर उसे रोक लेता है। डीमन शॉक हो जाती है कि एक ह्यूमन का आर्मर मेरी अटैक को ब्लॉक कैसे कर गया, और वो ध्यान से देखती है और नोटिस करती है कि रायू फेरी किंग का रूप पहने हुए है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक पावरफुल मेज है। तो वो डिसाइड करती है कि अब मैजिक से नहीं बल्कि स्वॉर्ड से काट के ही मजा आएगा। रायू भी अपनी आइस स्वॉर्ड निकाल लेता है और दोनों की स्वॉर्ड टकराती हैं।
रायू डिफेंस स्टैंस लेके उसके स्ट्राइक ब्लॉक करता है, पर डीमन इतनी फास्ट है कि रायू बेरली अपना फेस के आसपास के डेडली अटैक्स डॉज करता है। फिर रायू काउंटर करता है, उसकी तरफ हंड्रेड्स ऑफ आइसिकल छोड़ देता है। डीमन सबको इजीली डॉज कर लेती है, बिना ये रियलाइज किए कि सोलर एक्लिप्स अब खत्म होने वाला है। रायू नोटिस करता है कि वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए विंड मैजिक यूज कर रही है, और जब वो फिनिशिंग ब्लो के लिए जंप करती है, रायू इजीली ब्लॉक कर लेता है। क्योंकि डीमन फास्ट जरूर है, पर उसके स्ट्राइक हेडलेस नाइट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वो ही नाइट जिससे रियो ने ट्रेनिंग ली थी। डीमन इम्प्रेस होती है और पूछती है कि तुम कौन हो। फेरी किंग का रॉब और उसका स्वॉर्ड भी है तुम्हारे पास। वो एक बड़ा फायरवॉल बनाती है, लेकिन रायू एक आइसिकल लैंड से उसे तुरंत कैंसिल कर देता है। अब डीमन फुल गुस्सा हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि इसे जल्दी से खत्म करना होगा। वो रूथलेसली अटैक करती है, पर रायू कामली हर अटैक डिफेंड करता रहता है। फिर एक मोमेंट आता है जब डीमन थोड़ा बैलेंस लूज करती है, और रायू उसी मोमेंट का वेट कर रहा था। वो उसके ऊपर एक बैरेज ऑफ आइसिकल लेंस छोड़ देता है। डीमन अपने आसपास एक फायरवॉल क्रिएट कर लेती है और सब अटैक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, लेकिन रायू रुकता नहीं। वो अपना पैटर्न चेंज करता है और हाई प्रेशर वाटर जेट से उसके रॉक वॉल को काट देता है। डीमन शॉक हो जाती है जब उसकी बॉडी पे वाउंड्स अपीयर होते हैं, लेकिन रायू को नहीं पता होता क्योंकि स्मोक ने सब कुछ कवर कर लिया होता है। वो सोचता है अब खत्म करते हैं और अटैक करने जंप करता है, लेकिन डीमन भी सीधा उसकी तरफ आती है। दोनों मिड एयर क्लैश करते हैं। रायू नोटिस करता है कि डीमन के वाउंड सुपर फास्ट हील हो रहे हैं। उसे एक सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में वो उससे एक बिल्डिंग में क्रैश कर देती है। जैसे ही वो फिनिशिंग अटैक करने वाली होती है, रायू नोटिस करता है आसमान से पानी की बूंदें गिर रही हैं। डीमन कंफ्यूज होती है कि बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही एक ड्रॉप उसके फेस पे गिरती है, वो सड़क जैसी स्क्रीम करती है। पानी उबल रहा होता है। वो तुरंत अपने आसपास एक रॉक शेल बना लेती है और बॉइलिंग रेन के खत्म होने का वेट करती है। इस बीच रायू अपना सांस संभालता है। फिर डीमन पूरी ताकत से फ्लेम मैजिक अनलीश करती है, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। वो रायू की तरफ एकदम टेरिफाइंग ऑरा के साथ बढ़ती है, लेकिन अब एक्लिप्स खत्म होने वाला होता है, और जैसे ही सनलाइट उसकी स्वॉर्ड को टच करती है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डीमन कहती है लगता है इस बार हमारा फाइट अधूरा रह गया। रायू कहता है तो अब बस भाग जाओ यहाँ से। डीमन उसके एटीट्यूड पे हंसती है और कहती है मेरा नाम लियोनर है, और तुम्हारा क्या है। रायू कैजुअली जवाब देता है कि रायू, और साफ बोल देता है मुझे तुम जैसे डीमन के बारे में और कुछ नहीं जानना। लियोनर सरप्राइज होती है तुम्हें डीमंस के बारे में भी पता है। वो सोचती है कि मुझे इसे किल कर देना चाहिए था मजा लेने के बजाय। फिर वो कहती है अगली बार जब मिलेंगे मैं और ज्यादा पावरफुल होंगी, तब खुद खत्म करूंगी तुम्हें, तब तक किसी और डीमन से मत मरना। रायू शॉक हो जाता है, और जैसे ही वो वैनिश होती है एक्लिफ खत्म हो जाता है। रायू थोड़ा वियर्ड फील करता है और डिसाइड करता है कि बुक्स खरीदता हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वो बैंक जाता है और अपना पैसा विड्रॉ करता है जो उसने वाइवर्न्स के मैजिक स्टोन बेच के कमाया था, और फिर डॉन जाता है अपनी दोस्तों से मिलने। वो देखता है कि उसके दोस्त रूम में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके दोस्त एडवेंचर्स के ग्रुप से पिट रहे होते हैं। नील्स चिल्लाता है तुम लोग इंजर्ड लोगों पे अटैक कर रहे हो, तुम लोग कावर्ड हो। पर बुली का लीडर डैन कहता है तो मॉन्स्टर भी कावर्ड होंगे जब डंजन में तुम्हें मार देंगे। इतना बोलते ही उसके सारे लेकिस पीछे से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। रायू ने अटैक कर चुका होता है। वो डैन से कहता है जो बात बोली अपने लिए भी सुन लेना। फिर पूछता है अब भागता है या फाइट करेगा। डैन गुस्से में रायू पे पंच मारने आता है, पर रायू साइड स्टेप करके उसे पेट पे स्वॉर्ड के हैंडल से मार देता है। डैन का पेट इतना दर्द करता है कि उसका ब्रेकफास्ट बाहर आ जाता है। रायू फिर अपने फ्रेंड्स को हील करता है और कहता है तुम दोनों को स्टेमिना बढ़ानी पड़ेगी, वरना ऐसे हर बार कोई ना कोई तुम्हें धोखा दे देगा। और फिर बोलता है कि चलो फिर रिलैक्स करते हैं और रिकवर होते हैं। वो सब पब्लिक बात में जाते हैं जहाँ प्रीस्ट रायू के वाउंड हील करता है, वो वाउंड जो उसे विंड ब्लड से लगा था। सब क्यूरियस होते हैं आखिर रायू को किसने इंजर किया। रायू बस मुस्कुराता है और सोचता है फिलहाल रिलैक्स करते हैं, डीमन की स्टोरी बाद में सुनाएंगे।